Hello everyone, I am Sabha. Welcome to my channel Learn with Sabha. If you are new here, then it's a humble request to you. Please like, share and subscribe the channel. तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट भी MS वर्ड और एक्सेल की तरह WPS ऑफिस का एक पार्ट है जिसका यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। टीचिंग के लिए तो ये तो काफी यूजफुल टूल है जब आपको कोई टॉपिक समझाना होता है। तो आइए देखते हैं WPS ऑफिस पावर पॉइंट से कैसे हम इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो WPS ऑफिस आइकॉन पे मैंने टैप किया, इसके बाद हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है। इसके बाद आपको टैप करना है प्लस आइकॉन पर। जिस तरह हम MS वर्ड के लिए डॉक्यूमेंट लेते हैं, एक्सेल के लिए XLS शीट लेते हैं यानी स्प्रेडशीट लेते हैं, उसी तरह आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए PPT पे क्लिक करना है। PPT पे क्लिक करने के बाद में आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है। यहाँ आपको कुछ स्लाइड्स दिखाई देंगी। देखिए, जिस तरह MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेजेस होते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट्स यानी वर्कशीट्स होती है, उसी तरह पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं। और जब हम स्लाइड्स को मिला देते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ स्लाइड्स कहलाता है हमारा प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स आपकी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइड लेआउट के बारे में बात करेंगे। लेआउट मतलब स्लाइड के अंदर हमें क्या लेआउट रखना है, कितने टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, इमेजेस चाहिए या कुछ क्लिप आर्ट्स चाहिए। एक प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए हमें उसमें मल्टीमीडिया इंक्लूड करनी पड़ती है, जैसे कुछ इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस और मैनी मोर। तो आपको टैप करना है ऑफिस बटन पर और जाना है डिज़ाइन टैब पर। डिज़ाइन टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कलर्स दिखाई देंगे, बैकग्राउंड कलर, यानी आप अपनी स्लाइड का कोई भी एक बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। 3 डॉट्स पर टैप करने के बाद में कुछ कलर्स के ऑप्शंस हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। आप चाहें तो कोई एक इमेज भी अपने बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम एल्बम से। स्लाइड का साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं, स्क्वायर या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जैसा आप चाहें। अब आते हैं हम लेआउट पर। तो लेआउट पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड लेआउट्स आपको दिखा रहा है, जैसे टाइटल स्लाइड पहला वाला। इसमें क्या होगा, आपको एक टाइटल मिलेगा, एक सब टाइटल। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही मैंने सेकंड वाला चूज किया, इसमें आपको एक टाइटल मिलेगा और नीचे कुछ पॉइंट। और देखते हैं कि और कौन कौन से लेआउट्स यहाँ मौजूद हैं। एक ये वाला लेआउट है हमारे पास में, कंपैरिजन वाला, यानी अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कोई दो टॉपिक को, तो आप यहाँ पे ये वाला लेआउट ले सकते हैं। ऊपर टाइटल और नीचे कंपैरिजन दिखा सकते हैं। तो हम किसी भी लेआउट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट वाले के साथ, टाइटल स्लाइड। यहाँ आप प्रेजेंटेशन का टाइटल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टाइटल डाल दिया, आप प्रेजेंटेशन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मुझे IT पर एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मैंने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप चाहें तो यहाँ पे इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं। अब इन्हें मूव भी कर सकते हैं। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी पहली स्लाइड बनाई टाइटल की, अ प्रेजेंटेशन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करके आप मल्टीपल स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले ये लेआउट के बारे में पूछेगा, अपनी नेक्स्ट स्लाइड का आप लेआउट कैसा रखना चाहते हैं। तो अब मुझे ये वाला लेआउट लेना है जिसमें सिर्फ टाइटल दिया हुआ है। कलर अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं स्लाइड का, डिज़ाइन टैब में जाकर। तो मैंने अपना टाइटल डाल दिया है यहाँ पे, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। यहाँ नीचे आप इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपने नेट से इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं। तो इमेजेस आप जब भी डाउनलोड करें इंटरनेट से, इस चीज़ का ख्याल रखें कि इमेजेस का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ कुछ आपको ट्रिक्स और टिप्स के बारे में। तो मूव करते हैं अपने ब्राउज़र पे कुछ इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड करने के लिए। मुझे डाउनलोड करनी है इमेज वाटरिंग कैन की, तो मैंने यहाँ डाल दिया वाटरिंग कैन GIF। यानी अब मुझे जितनी भी इमेजेस मिलेंगी, GIF मीन्स ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है इमेजेस का जो आपको एनिमेटेड इमेजेस दिखाता है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जितनी भी इमेजेस हैं सब एनिमेटेड हैं। आप इसमें से कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मुझे डाउनलोड करनी है ये इमेज, तो मैंने इस पर लॉन्ग टैप किया और डाउनलोड इमेज। इसी टाइप की कुछ और इमेजेस हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दूसरी इमेज मुझे ये वाली डाउनलोड करनी है, मैंने इस पर लॉन्ग टैप किया एंड देन डाउनलोड इमेज। मूव करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। अब जो इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं इस प्रेजेंटेशन में मुझे इंसर्ट करनी है, तो ऑफिस बटन पे आपको क्लिक करना होगा, देन इंसर्ट एंड पिक्चर। तो पिक्चर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके। मैं इसको फ्लिप भी कर सकती हूँ। तो इसी तरह दूसरी पिक्चर भी इंसर्ट कर लेते हैं, ऑफिस बटन, इंसर्ट एंड पिक्चर एंड सेलेक्ट द इमेज, ओके। मैंने इसको रिसाइज कर लिया। अब यहाँ मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हम जाएंगे ऑफिस बटन एंड इंसर्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी मीनिंगफुल टेक्स्ट डाल सकते हैं। इनपुट को मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया है। अब नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स मुझे सेम लेना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। प्रोसेस मुझे यहाँ शो करना है। एंड देन आउटपुट। तो कॉपी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट पेस्ट करना है मुझे, और यहाँ मैंने लिख दिया आउटपुट। तो मुझे इस स्लाइड में समझाना था कि एक कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो मैंने इसको IPO यानी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट के थ्रू समझाया, कुछ GIF और PNG इमेजेस की हेल्प से। तो हमारे पास में 2 स्लाइड्स हो गई हैं। पहली वाली स्लाइड में हमने टाइटल लिखा हुआ है और दूसरी वाली इमेज में हमने समझाया हुआ है कि हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। नेक्स्ट स्लाइड भी हम ले सकते हैं। एक न्यू स्लाइड के लिए मुझे क्या लेना है, ये सेकंड वाला लेआउट। यहाँ मुझे लिस्ट करना है इनपुट डिवाइसेस को, तो मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट डिवाइसेस, और यहाँ मैं शो कर सकती हूँ माउस, स्कैनर। स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कलर हम दे सकते हैं। अगेन गो टू डिज़ाइन एंड चूज एनी कलर। एक न्यू स्लाइड मुझे फिर इंसर्ट करनी है। यहाँ पे मुझे शो करना है आउटपुट डिवाइसेस, तो सेम लेआउट के साथ में मैंने यहाँ टाइटल डाल दिया आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ मैंने कुछ लिस्ट कर दिए आउटपुट डिवाइसेस का। इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो प्रेजेंटेशन अभी तैयार है वो है हमारी 4 स्लाइड्स, जिसमें मैंने यूज़ किया है टेक्स्ट और इमेजेस को। आप चाहें तो वीडियो क्लिप्स भी अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद वीडियो से आप ऑडियो भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक कैसे डालते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक पे टैप करेंगे। पहला वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये आपसे म्यूज़िक मांगेगा जो आपके फ़ोन में यानी इंटरनल स्टोरेज में है। एक माइक का आइकॉन दिख रहा है। माइक का आइकॉन है लाइव रिकॉर्डिंग के लिए, मीन्स एट द सेम टाइम आप कोई भी अपना ऑडियो नोट रिकॉर्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे एक बैकग्राउंड सॉफ्ट म्यूज़िक डालना है, तो उसके लिए मेरे पास में कोई MP3 ऑडियो क्लिप मेरे मोबाइल में होना चाहिए। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं ऑडियो क्लिप भी इंटरनेट से। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी आपको वेबसाइट बताने वाली हूँ, बेनसाउंड की। बेनसाउंड एक अच्छी वेबसाइट है अगर आप रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ कई सारे ऑडियो ट्रैक्स हैं यहाँ पे। तो bensound.com एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक देती है, सॉफ्ट म्यूज़िक देती है। मीन्स आप उनको पब्लिक प्लेसेस पे भी लोड कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो मुझे सबसे पहले ये वाली प्ले करके देखना है, पहला वाला म्यूज़िक। तो डिफरेंट यहाँ पे क्लिप्स हैं, आप इसको प्ले कर सकते हैं। जो आपको पसंद है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मुझे ये वाला ऑडियो क्लिप डाउनलोड करना है, तो सिंपली आपको इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। तो देखिए ये वाला MP3 म्यूज़िक जस्ट डाउनलोड होने ही वाला है। तो इस तरह से आप MP3 म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हैं bensound.com से। तो ऑडियो क्लिप तो हमने डाउनलोड कर लिया है bensound.com से। अब उस ऑडियो को हमें अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना है ताकि वो बैकग्राउंड में प्ले होता रहे। तो उसके लिए हमें टैप करना है ऑफिस बटन, देन इंसर्ट एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक पे यहाँ 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, एक ऑरेंज वाला और एक माइक का आइकॉन। ऑरेंज वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके इंटरनल स्टोरेज में जो MP3 फाइल सेव है आप वहाँ से कोई भी फाइल यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। और माइक आइकॉन पे क्लिक करने के बाद
आप लाइव ऑडियो नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो मुझे, क्योंकि मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर रखी है, तो मुझे क्लिक करना होगा पहले वाले आइकॉन पे, और जो भी फाइल आपने डाउनलोड कर रखी है उस पर क्लिक करने के बाद उसे आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन तो हमारी 4 स्लाइड्स की रेडी है, अब टाइम आता है इसे प्ले करने का। तो प्ले करने के लिए भी कुछ ऑप्शंस को आपको यहाँ समझना ज़रूरी है। हम जाएंगे यहाँ पर प्ले बटन पर, और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हमारा करंट पेज मीन्स करंट स्लाइड। अगर आप चाहते हैं कि जो स्लाइड सामने खुली हुई है सिर्फ वही प्ले हो, तो आप करंट पेज पर टैप करेंगे। और आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन पहली स्लाइड से प्ले हो, तो आप फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन होता है हमारा ऑटो प्ले। ऑटो प्ले एक ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंटेशन जब हम प्ले करते हैं तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, प्रेजेंटेशन को मैनुअली प्ले करना या प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिकली प्ले करना। कभी कभी टॉपिक्स हम समझाते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो कभी कभी टाइमिंग्स कम हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम हम मैनुअल मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को मैनुअली प्ले करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप्स, तो आप ऐसे ही फर्स्ट पेज पर टैप कर देंगे या करंट पेज पर। और अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली प्ले हो, मीन्स आपको फिंगर से उसे ऑपरेट ना करने पड़े, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड आती रहे, तो फिर आप ऑटो प्ले पर टैप करेंगे। तो इस तरह मैंने इस प्रेजेंटेशन को ऑटो प्ले किया था। आप चाहें तो इसे ऑटो प्ले ना करके फर्स्ट स्लाइड पे टैप कर सकते हैं। आप उसके बाद इसको अपनी फिंगर टिप से राइट साइड अगर आप टैप करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड जाएगी, अगर आप लेफ़्ट साइड टैप करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बैकवर्ड जाएगी। तो ये था एक ईजी वे एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाने का। आप अपने स्टूडेंट के साथ भी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाकर शेयर कर सकते हैं, उनको टॉपिक ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।